बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले वीडियो में आपको ये हमद की तारीफ़ की गई थी, दूसरा शबनम कमाली साहब के बारे में बताया गया था, और दोनों का यानी हमद की तारीफ़ करना और शबनम कमाली साहब के बारे में रोशनी डालना, ये मकसद सिर्फ़ ये था, इसलिए है कि खुदाए अज़्ज़ व जल जो हमद है मौलाना शबनम कमाली साहब ही लिखे हैं। इसलिए जो लिखे हैं उनके बारे में पहले बता दिया गया है कि शबनम कमाली साहब है कौन और कहाँ के रहने वाले हैं, कब उनकी पैदाइश हुई, कब वफ़ात पाए, और वो नातिया शायरी जो करते थे उसमें कौन कौन किताब लिखे, क्या नज़मों का भी किताब है या और सब जो भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें पहले बता दी गई है। आइए, जिसके लिए हर मुसन्निफ़ जो किताब लिखने वाले हैं, किताब लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहा जाता है, तो हर मुसन्निफ़ का ये मानना है कि जब भी किताब शुरू करते हैं तो वो हमसे ही शुरू करते हैं, और इस किताब को भी हमसे ही शुरू किया जा रहा है और बरकत के तौर पर शुरू करते हैं हर किताब के शुरू में। तो इस किताब को शुरू करने के लिए पहले हम इसलिए पेश कर दिया गया है ताकि इस किताब को के पढ़ने वाले को फ़ायदा हो और खुदा के नाम से वो शुरू कर रहे हैं। चलिए, अशार क्या है वो मुलाहिज़ा फरमाइए। खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़ी जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। यहाँ पर बता रहे हैं कि दो जहां के खालिक आप ही हैं, आप अकेले हैं, आपकी ज़ात पाक है, बेमिसाल है। तो क्या हुआ? खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़ी जुल जलाल है, यकता है यानी अकेला है, तेरी ज़ात पाक है, आली वो बेमिसाल है, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। तो यहाँ पर समझिए, तेरे ही बाब फैज़ से, तेरे ही दर से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, और सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी ज़िंदगी मौत जो है सब किसके इख्तियार में है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कोनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। अक्स का मतलब आता है परछाई। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। साहिब अक्ल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल व काल है। हाल व काल का मतलब आता है कैफियत। लाख बरस अगर कोई हम्द व सना तेरी करे, यानी 1 लाख बरस भी कोई हम्द सना करे, उसके आगे कह रहे हैं हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, यानी कोई ये 1 लाख बरस तक भी हमद कह रहा है, लिख रहा है, तारीफ कर रहा है, तो लास्ट में आकर शायर ये कह देते हैं कि हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, यानी कि बहुत समझिए कि नामुमकिन है, हक अदा हो ही नहीं सकता। उसके बाद कह रहे हैं जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। जुल्मत का मतलब आता है अंधेरा, दहर का मतलब आता है दुनिया। आइए आगे चलिए। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। मकसद नेक में यानी शायर कह रहे हैं, यानी शबनम कमाली साहब कह रहे हैं, नेक मकसद में तो हमेशा मुझे कामयाब कर दे। फिर कह रहे हैं तेरे हुजूर ख़ास में, यानी तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। कह रहे हैं कि हुजूर आप ही से आप ये सवाल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हमें नेकी में कामयाब कर दे।
शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। शबनमे बेनवा, बेनवा का मतलब आता है खामोश, उरूज का मतलब आता है तरक्की, फिक्र का मतलब आता है ख्याल, पायमाल का मतलब है पाँव से रौंधा हुआ। चलिए लफ्ज़ मानी। हम्द के माने है खुदा की तारीफ, अज़्ज़ व जल का मतलब है इज़्ज़त और बड़ाई वाला, जुल जलाल का मतलब है मर्तबे वाला, अज़मत वाला, खालिक का मतलब है पैदा करने वाला, नज़्म का मतलब है इंतज़ाम, यकता का मतलब है अकेला ला शरीक, सना का मतलब है तारीफ, मुहाल का मतलब नामुमकिन, हाल व काल का मतलब कैफियत, जुल्मत का मतलब अंधेरा, दहर का मतलब दुनिया, उरूज का मतलब तरक्की, फ़िक्र का मतलब ख्याल, बेनवा का मतलब खामोश। आइए मुख्तसर तरीन सवालात। अब यहाँ पे लिखा जा रहा है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, जो पीछे बताया गया है पुखरैरा में। पुखरैरा कहाँ है? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी का बिहार में। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली साहब 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो पुखरैरा में, जिला सीतामढ़ी, बिहार में। शबनम कमाली साहब का इंतकाल कब हुआ? 2006 में हुआ। कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। शबनम कमाली का असली नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। समझ में आ गई बात? चलिए इंशाअल्लाह फिर इसके बाद अगली वीडियो में पूरी तफसील से बात की जाएगी।